Welcome to my dear online students. This is another class for class 7th science. And you know that in the previous class we have discussed what are chemical changes. What are chemical changes? And you know that in chemical changes we have discussed various types of changes that take place during the chemical change. Suppose change of state takes place, change of color takes place, chemical composition of the substance takes place, new substances get formed. And in that very class we have also discussed that during the course of some chemical changes, either the heat is absorbed during the process or the heat is evolved during the process. Those chemical changes or those chemical reactions in which heat is absorbed, heat is absorbed is known as, yeah, are called or known as endothermic reactions. Endothermic reactions, and in which heat is evolved are known as exothermic reactions. Exothermic reactions. तो ये मुख्तलिफ किस्म की रिएक्शंस होती है, क्योंकि मैंने एंडोथर्मिक की भी एग्जांपल दी और एक्सोथर्मिक की भी एग्जांपल दी। सपोज मैंने आपको बताया था जब हम सर्दियों में खाना खाते हैं तो आपको पता होगा उस टाइम क्या होता है, खाना खाने के बाद थोड़ी सी क्या हो जाती है, सर्दी फिर महसूस हो जाती है उस टाइम। अगर आपने महसूस किया होगा सर्दियों में, विंटर्स में खाना खाने के बाद जैसी सर्दी महसूस हो जाती है, कोल्डनेस, यू आर फीलिंग कोल्ड। वो क्यों है? क्योंकि उस गुज़ा को डाइजेस्ट करने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है वो हमारे जिस्म से यूटिलाइज होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक। मगर आपको पता ही है जब फिर पूरा गुज़ा डाइजेस्ट होता है तो उसके बाद जब रेस्पिरेशन स्टार्ट होती है तो हमारा जिस्म फिर से गर्म होने लगता है, तो वहाँ से रेस्पिरेशन के दौरान वहाँ से एनर्जी बाहर निकलती है। तो यहाँ पे जिस्म से ऑब्जर्व की गई थी, जब हम पहले डाइजेशन के दौरान जब हम खाना खाते हैं तो डाइजेशन के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो जिस्म से ऑब्जर्व होती है, तो एंडोथर्मिक। और फिर जब रेस्पिरेशन स्टार्ट होती है तो वो वहाँ से बाहर एनर्जी छोड़ देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? शाबाश, एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक की बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सब मैंने आपको कल बताया। अगर हम एंडोथर्मिक के कॉपर कार्बोनेट, COPPER, कॉपर कार्बोनेट जो कि ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, अगर हम इसको क्या करेंगे? हीट मतलब मैंने यहाँ से इसको हीट सप्लाई की, तो ये हीट एब्जॉर्ब करके क्या करेगा? जब इसने हीट एब्जॉर्ब की तो एंडोथर्मिक है। यहाँ पे क्या निकलता है? एक तो CuO निकलता है और क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस। एरो अपसाइड मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अब सवाल है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, ये आपको याद रखना है। आपको कैसे पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है? तो आपको क्या करना है? आपको लाइम वाटर लेना है। लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको लाइम वाटर भी बोला जाता है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड इस लाइम वाटर सॉल्यूशन में हम इसको क्या करेंगे? पास, इसको कार्बन डाइऑक्साइड को, तो ये लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर निकलता है। तो ये भी एक किस्म की, ये वाली रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है। मगर जब इसी कार्बन डाइऑक्साइड को आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ से एनर्जी निकलती है, तो ये एक्सोथर्मिक। तो अगर लाइम वाटर टर्न हो गया मिल्की,
देन दिस गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये आपको याद रखना है यहाँ। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है यहाँ तक। मगर जब आपने इसी कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में पास किया, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, एज प्रेसिपिटेट निकलता है। और क्या निकलता है? वाटर। क्योंकि ये एक किस्म की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये बेसिक इन नेचर है। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, क्योंकि कार्बन नॉन मेटल है, इसके ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, तो ये एसिडिक है। तो एसिड प्लस बेस क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड वाटर। और क्या निकलती है वहाँ से? एनर्जी। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि बिल्कुल यही रिएक्शंस आपको फिर 10th में भी देखने को मिलेंगी, कहीं पे 8th में भी देखने को मिलेंगे। तो आपको ये याद रखना है, ज़रूरी आपको ये याद रखना है। देखो यहाँ पे ग्रीन कलर भी कैसा हो गया, जब हम देखते हैं कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे निकलता है तो ये ब्लैक हो गया। इसमें एक तो इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन भी आ गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी आ गई। तो ये आपको याद रखना है। मैंने आपको ये भी बताया कि आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है, तो ये आपको चेक करना होगा। कैसे? बाय पासिंग थ्रू लाइम वाटर। इफ लाइम वाटर टर्न्स इनटू मिल्की देन इट इज ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, और एक एग्जांपल मैं दूंगा एक्सोथर्मिक की। मैग्नीशियम रिबन को मैं लूँगा, मैग्नीशियम सॉलिड को, इसको मैं कंबशन करूँगा, बर्न करूँगा इन प्रेजेंस ऑफ। तो पहले इसको हीट देंगे, तो दैट मीन्स इसको पहले किसकी ज़रूरत लगती है? एनर्जी की। तो ये एंडोथर्मिक है पहले, बाद में क्या, जब ये स्टार्ट होता है बनना, तो ये एक्सोथर्मिक बन जाती है। क्योंकि हर रिएक्शन को एक सर्टेन मिनिमम एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। जब आप आगे जाओगे तो उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन। किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए पहले सबसे मिनिमम एनर्जी की ज़रूरत होती है। या छोटे छोटे क्लास में वो बताया जाता है, जब हम कंबशन एंड फ्लेम पढ़ोगे आप 8th में भी, तो एक मिनिमम एनर्जी, मिनिमम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इग्निशन टेम्परेचर। तो वही इग्निशन टेम्परेचर आगे जाके फिर हम क्या बोलते हैं? ये एक किस्म की एक्टिवेशन एनर्जी होती है, जिससे रिएक्शन कैरी आउट हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। और क्या निकलता है यहाँ पे? शाबाश, एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ वाइट डैजलिंग फ्लेम निकलती है। वाइट डैजलिंग फ्लेम निकलती है जब हम मैग्नीशियम रिबन को क्या बर्न आउट करते हैं। तो ये भी एक्सोथर्मिक ही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इनकी एनर्जी बाहर निकलती है। इसी तरह अगर आपको कोई बताएगा कि कैंडल क्या है, बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आया है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है। बर्निंग ऑफ कैंडल फिजिकल चेंज भी है, याद रखिएगा, फिजिकल चेंज भी है, शाबाश, केमिकल चेंज भी है, शाबाश, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी, एक्सोथर्मिक चेंज भी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी, याद रखिएगा। फिजिकल चेंज भी है, क्योंकि फिजिकल चेंज क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वैक्स क्या हो जाता है? ये मेल्ट हो जाता है। अगर फिर इस मोल्टन वैक्स को फिर से कूल डाउन किया जाएगा तो हीट करने पे ये वैक्स मेल्ट हो जाता है, और अगर इसी को क्या करेंगे कूल, तो ये क्या बन जाएगा? वापस यही वैक्स। दूसरी बात, क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, एक नया सबस्टेंस बन जाता है, तो ये केमिकल चेंज है। दूसरी, वहाँ पे बहुत एनर्जी निकलती है बाहर इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट, तो ये क्या है? जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये था केमिकल चेंज, और इसमें एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की बात मैंने की। इसी तरह अगर आप अब देखोगे यहाँ पे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट केमिकल चेंज, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये आपको समझना है। रस्टिंग ऑफ आयरन विच इज एक्चुअली ए करोजन प्रोसेस, ये कैसे हो रही है?
आपने देखा होगा, चाहे आपने सिल्वर को देखा होगा, जब वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड सिल्वर आप देखते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड आयरन होता है या फ्रेशली प्रिपेयर्ड कॉपर होता है, वो बहुत ज़्यादा शाइनी होते हैं, क्योंकि मेटल्स आर, जिसको हम क्या बोलते हैं, दे आर शाइनी इन नेचर, दैट इज दे आर हैविंग शाइनी अपीयरेंस। मगर अगर आप देखोगे कॉपर, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी जो शाइनी अपीयरेंस है वो खत्म हो जाती है। या सिल्वर वो थोड़ा काला हो जाता है, कॉपर थोड़ा क्या हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। और इसी तरह आयरन थोड़ा ब्राउन कलर का हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये क्यों होता है? अगर आप देखोगे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक गैसेस होते हैं, सपोज कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वहाँ पे मॉइस्चर भी होता है, वहाँ ऑक्सीजन भी होता है, तो वहाँ पर वाटर भी होता है। क्या होता है, सपोज अगर हम कॉपर की बात करेंगे, कॉपर लेंगे, कॉपर सॉलिड मतलब फ्रेश, जब इसको एटमॉस्फेयर के मॉइस्ट एयर से क्या होता है, राबिता हो जाता है, कांटेक्ट हो जाता है, तो ये कॉपर इस मॉइस्ट एयर से क्या रिएक्ट करता है, इसके साथ मिल जाता है। तो इस पे क्या बनाता है, इस कॉपर पे ये जब कॉपर के कांटेक्ट में कौन आता है, मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, इसमें वाटर भी हो सकता है, तो और कोई गैस भी हो सकता है, इसमें ऑक्सीजन है। तो जब ये मॉइस्ट एयर इसके कांटेक्ट में आता है, देखा गया इस कॉपर की सरफेस पे लेयर बन जाता है। सपोज ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड कॉपर है तो इसमें एक लेयर बन जाता है। ये लेयर किसका देखा गया, जब इस लेयर की कंपोजिशन देखी गई, ये तो कॉपर हाइड्रोक्साइड देखा गया और कॉपर कार्बोनेट देखा गया। तो ये जो लेयर देखा गया कॉपर के ऊपर, आफ्टर कमिंग इन कांटेक्ट विद द मॉइस्ट एयर, इसका जो कलर देखा गया वो ग्रीन, सब्ज रंग की लेयर देखी गई। और जब इस सब्ज रंग की लेयर को एनालाइज किया गया, जब इसकी एनालिसिस की गई कि ये क्या है, ये ग्रीन लेयर जो इस कॉपर पे आ गई, ये क्या है, तो उसकी कंपोजिशन क्या देखी गई, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट, जो ग्रीन कलर का होता है। इसी तरह जब हम देखते हैं सिल्वर, अगर सिल्वर भी क्या आ जाता है, सपोज सिल्वर अगर ये भी मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आ जाता है या एयर के कांटेक्ट में आ जाता है, तो वहां पे Ag2S टाइप सिल्वर सल्फाइड, या इसी तरह बहुत सारे सिल्वर के कंपाउंड्स बनते हैं जो सिल्वर को किस कलर के बनाते हैं, ब्लैक। इसी तरह आयरन, जब आयरन किसके कांटेक्ट में आता है, मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है, कौन, शाबाश,